लाल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी। आपको ये नई जिम्मेदारी दी गई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद और नरेश उत्तम पटेल जी के संस्तुति पर रामकरण निर्मल जो हमारी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पर आगरा में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो सरकार 10 वर्षों से जो भाजपा की सरकार में नौजवान किसान परेशान हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था खराब है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान हैं, हताश है, ये सारे मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस सरकार को हम हटाने का काम करेंगे। ज़्यादातर पेपरों में ये देखा गया है, पेपर की परीक्षा होती है लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? 7 साल उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कार्यकाल में सरकार पेपर सही से नहीं करा पा रही है, तो निश्चित तौर पर ये फेल सरकार है। जो अभ्यर्थियों के पेपर को सुचारू रूप से नहीं करा पाना, ये चाहते हैं कि इनका सिर्फ एक मकसद है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिले। यही लोग तो पेपर लीक करा रहे हैं। और कौन लोग करा रहे हैं? सरकार में शामिल लोग, अधिकारी, कर्मचारी या जो भी। और पेपर लीक हुआ किन लोगों ने किया, अभी तक सरकार उसका नाम खुलासा नहीं कर पाई। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का नौजवान हताश है इस सरकार में। तो ये कह सकते हैं कि सरकार ये चाहती है कि नौकरी देने तो चाहती है लेकिन देना ही नहीं चाहती है। नहीं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। किसानों के मामले पर क्या कहना चाहते हैं? देश की मोदी की सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करने वाली ये सरकार किसान की लागत का सही मूल्य तक नहीं दे पा रही है। लगातार किसान MSP के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान की मांग है कि उसकी लागत का उसको सही मूल्य मिले। DAP महंगी कर दी, उसका बोरी का कट्टा उसका वजन कम कर दिया। तो ये सारे चीज़ें हैं। किसान देख रहा है कि किसान को मार रहे हैं सरकार, और दूसरी तरफ किसान का जो बेटा देश की सुरक्षा करने का काम करता था, जिसका सपना होता था कि देश की सेवा करे, उसको भी इस सरकार ने अग्निवीर बना दिया। तो किसान भी परेशान है और जवान भी परेशान है। आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसको आप किस तरीके से निभा करेंगे? निश्चित तौर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश को हम मानते हुए आगरा में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा इस पार्टी को जोड़ सकें और उनके हित की लड़ाई लड़ सकें। अभी हाल ही में एक रैली हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उसमें क्या लगा आपको? क्या जो गठबंधन हुआ वो चलेगा? निश्चित तौर पर ये चुनाव 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। जो सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लगातार लोगों जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, सरकार उसको परेशान करने का काम कर रही है। हमने देखा टीवी चैनलों के माध्यम से किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के चुनाव में जो चुनाव अधिकारी था, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी को, जिसके पास पूर्ण वोट थे, उन वोटों को खारिज करने का काम किया। तो ये सरकार तो पूरी तरीके से तानाशाही रवैया इस सरकार ने अपना लिया है और ये गठबंधन इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा।